नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सवेंसी और मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसआईपी वर्सेस गोल्ड, यानी अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, विच इज बेटर, विच इज कंपैरेटिवली बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन क्या अच्छा हो सकता है, वेदर इट इज एसआईपी और इट इज गोल्ड। दोस्तों जो सबसे पहला फैक्टर है जिसपे हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे वो होता है उसकी कॉस्टिंग, उसकी प्राइसिंग। यानी अगर आपको गोल्ड लेना है, 10 ग्राम गोल्ड लेना है तो 10 ग्राम गोल्ड का जो कॉस्ट होगा आपको उसको पूरा पे करना है, या 5 ग्राम गोल्ड लेना है, 5 ग्राम गोल्ड का जो जितना भी आप लेना चाहते हैं उसका जो कॉस्ट होगा, जो प्राइस होगी, आप उतना पे करेंगे तो आपको उतना गोल्ड मिलेगा। यानी अगर आप 5 ग्राम गोल्ड भी लेना चाहते हैं, अगर 62,000 का भी रेट पकड़ते हैं तो 5 ग्राम गोल्ड का कॉस्ट होता है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए अगर आप देंगे तो आपको 5 ग्राम गोल्ड मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली 500 1000 से भी स्टार्ट करके आप अपनी एसआईपी को चालू कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत कम पैसे हैं तो भी हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको गोल्ड लेना होगा तो हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना ही चाहिए, तभी हम गोल्ड ले सकते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर है वो होता है सेफ्टी, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपके पास गोल्ड है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान आपको रखना पड़ता है। बहुत बार आपको उसको बैंकों में लॉकर्स में रखने पड़ते हैं, उसका भी पैसा आपको पे करना पड़ता है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो गोल्ड के साथ में जुड़ी हुई है कि आपको उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी लॉकर या इतनी सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स ऑनलाइन प्रोसेस, आपके ऑनलाइन पे सब कुछ पड़ा रहता है, आपके मेल पे सब कुछ पड़ा रहता है आपका इन्वेस्टमेंट, और इट इज सिक्योर्ड विथ सेबी। तो आपको उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट या कुछ तरह का टैंजिबल चीज आपको नहीं मिलता है कि जो आपको लेना है उसको संभाल के रखना है। तो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें आपको कोई सेफ्टी का टेंशन लेना ही नहीं है। अब तीसरा जो ऑप्शन होता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर 10 ग्राम गोल्ड लेना है तो जो उसकी कॉस्ट है 60,000 65,000 जो भी होगा वो आपको पे करना पड़ता है। या बहुत बार आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल दुकानदार आपको ऑफर देते हैं, बीसी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं कि आप उसके पास इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करते रहिए। जब आपका पूरा पैसा जमा हो जाएगा तो वो दुकानदार आपको उतने पैसे का गोल्ड दे देते हैं या थोड़ा ज्यादा पैसे का गोल्ड दे देते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है। एसआईपी अगर आपको करना है तो जितना भी आपके पास पैसा है उतने से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, उतना पैसा आप पे करते रहिए और उतने का यूनिट आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होते रहता है। ये जो आप पे कर रहे हैं उतने का एक्यूमुलेट आपके अकाउंट में हो जाता है यूनिट्स, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। गोल्ड वाले में रिस्क क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, आपके पास गोल्ड अभी तक आया नहीं है, तो आपका पैसा हमेशा स्टेक पे रहता है, हमेशा रिस्क पे रहता है कि अगर वो दुकानदार ईमानदार है या जहां से भी आप ले रहे हैं अगर वो लोग ईमानदार हैं, वहां पे वो दुकान उतने सालों तक रही जितने सालों में आप पैसे पे कर रहे हैं, 1 साल या 1.5 साल 2 साल जो भी आपने डिसाइड किया हुआ हो, तो ठीक है आपका पैसा मिल जाएगा, आपका उतने पैसे का गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसआईपी का जो अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, यहाँ पे जो पैसा आपके अकाउंट से जाता है आपका तुरंत एनएवी अलॉट हो जाता है, उसके हिसाब से यूनिट्स आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाती है। तो जो भी आपका पैसा है थोड़ा ही सही, लेकिन उसका आपको तुरंत यूनिट्स अलॉट हो जाती है, आपके अकाउंट में उतना एक्यूमुलेट हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारा पैसा इतना जा रहा है पता नहीं क्या होगा, तो वो रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। अब जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्योरिटी। अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आपको ये गारंटी नहीं होती है कि कितना प्योर है अनटिल अनलेस कि आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो ये गारंटेड होता है, लेकिन सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है, लोग सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। शायद उसके कुछ चार्जेस लगते होंगे, हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट, या जो भी कंडीशन हो, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि जो आपने गोल्ड लिया है उसकी प्योरिटी कितनी है, ताकि अगर आप उसको कभी रीसेल करने जाएं तो आपके पास उस प्योरिटी का पैसा मिल सके। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर ये प्योर है नहीं है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी किया तो आपका पैसा फंस जाता है। आपका फ्यूचर में जिस पर्पज से आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज बिल्कुल सर्व नहीं हो पाता है। जबकि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे प्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आप टैंजिबल चीज खरीद नहीं रहे हैं, पैसे देकर कोई चीज आप ऐसे खरीद नहीं रहे हैं जो प्योर है नहीं है, आपके पास यूनिट अलॉट हो रही है और वो ऑनलाइन रहता है, आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होता है कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, कितनी प्योरिटी है कितनी प्योरिटी नहीं है, तो आपको उसका कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो
ये बड़ी एक चीज होती है जिसको हमको ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए। अब एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपको गोल्ड बेचना है, तो अगर आप गोल्ड बेचने जा रहे हैं मार्केट में तो आपको क्या मिलेगा, जो उस दिन का रेट होगा गोल्ड का उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। सिमिलरली एसआईपी में भी अगर कोई जरूरत पड़ गई, आपको एसआईपी अपनी ब्रेक करनी है, तो जो आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों मार्केट पे डिपेंड करते हैं, गोल्ड हो या एसआईपी, जो उस दिन उसका वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। गोल्ड में क्या होता है कि अगर आप बेचने गए दुकानदार को आप देंगे, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। एसआईपी में अभी का जो कंडीशन है वो T+2 का होता है, यानी आज आपने सेल किया 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी जो अदर क्राइटेरियाज हैं, जो अदर फैक्टर्स है, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, जैसे आप किसी दुकानदार के पास इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर रहे हैं, फिर आपका गोल्ड जो भी होगा आपको मिल जाएगा। तो बहुत बार कैसा होता है कि अगर आपका 10 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट जो भी गया हो, उसके बाद कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि आगे का इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पाते हैं, तो आपका उतना ही पैसा रुका रहेगा। लेकिन एसआईपी में कैसे होता है कि मान लीजिए आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एसआईपी आपके अकाउंट से जा रहा है, थोड़े दिन गया उसके बाद फिर स्टॉप हो गया है, कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि आप एसआईपी का भी पैसा नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जितने यूनिट्स आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, इफ मार्केट इज ग्रोइंग, तो उसके साथ साथ वो आपका पैसा ग्रो करते रहता है। जबकि सोना अगर आप ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, तो उसमें वो पैसा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि दुकानदार के साथ आपका ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया था। अगर आप वो पूरे पैसे पे कर रहे हैं तो आपको उतने पैसे का गोल्ड मिलेगा। लेकिन एसआईपी में क्या हो जाएगा कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो भी ग्रो करेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप दूर तो सोच रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली एसआईपी एक बेहतर सिलेक्शन हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दोस्तों, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक कंपैरिजन सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग आंख बंद करके ब्लाइंडली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। करना भी चाहिए, इमीडिएट आपको हेल्प मिल जाती है, आप कहीं भी इसको लेकर कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको एसआईपी में भी कोई पेपर वर्क आजकल नहीं करना पड़ता, ये भी ऑनलाइन है। आप यहाँ पे रहें, किसी भी कंट्री में चले जाएं या किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी कंडीशन में हो, आप जहां हैं वहीं से आपके मोबाइल फोन से इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपके पास होती है। सब कुछ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है, सारी फैसिलिटी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जैसे आप कहीं भी रहते हैं, कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं किसी को, कहीं से भी किसी को व्हाट्सअप कर देते हैं, कहीं से भी आप किसी को वीडियो कॉल कर लेते हैं। वैसे ही एसआईपी में आपको कुछ भी फिजिकली करने की जरूरत नहीं है। कोई पेपर साइन करना है, किसी को देना है, किसी को मिलना है, उसके बाद ही आपका काम होगा, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब समय बदल गया है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप सारी चीजें कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एसआईपी इज ऑलवेज बेटर देन गोल्ड। अगर आपका दूसरा भी कुछ पर्पज है, आप चाहते हैं कि ऑर्नामेंट्स कुछ बनाएंगे आगे चल के बच्चों की शादी के लिए या कुछ इस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चूज करना है कि गोल्ड या एसआईपी दोनों में से कौन सा चूज करें, तो एसआईपी इज ऑलवेज बेटर। ये सारे जो फैक्टर हैं जो हमने आपको बताया, इन सारे फैक्टर्स के बेस पर अगर आपका उद्देश्य ये है कि हम इन्वेस्टमेंट भी करें लेकिन हमारे पास गोल्ड भी होना चाहिए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। गोल्ड इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ वो खराब है, लेकिन अगर एसआईपी और गोल्ड में से आपको चूज करना है तो एसआईपी इज ऑलवेज बेटर। ये एक कंपैरिजन मैंने देने की कोशिश किया आपको, बट आप आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी जरूरतें हैं फ्यूचर में, जो आपके प्लान्स हैं, उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। आपको एसआईपी करना है या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। इट्स टोटली ऑन अप टू यू। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया कि इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिली हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।